पर निर्भरता कम कर रही है पूरी दुनिया। अरब देशों में मच गया है बहुत बड़ा बवाल। भयानक भुखमरी से जाएंगी तमाम जानें। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ही सऊदी अरब ही नहीं तमाम अरब देशों में लोग दाने दाने को तरसते थे। न लोगों के पास रहने को मकान थे, न खाने के लिए अनाज। ये लोग भेड़ बकरियां खाकर ही पेट भरते थे। एक एक बूंद पानी के लिए ये एरिया मोहताज था। इन देशों में भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि लोग लूटमार करके अपनी आजीविका चलाते थे। दुनिया के तमाम देशों में अरब देशों के लुटेरे मारकाट और लूटमार मचाते घूमते थे। दोस्तों, जब खाने का ठिकाना न हो तो शिक्षा की बात तो सोची ही नहीं जा सकती है, और शिक्षा के बिना तो इंसान किसी जानवर से कम नहीं होता। और यही दशा यहाँ के लोगों की भी थी। कुछ दिन पहले अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाई और तालिबान ने सत्ता में वापसी की तो नजारा साफ देखा जा सकता था कि जाहिलियत किस कदर लोगों में सवार है। न कपड़े पहनने का ढंग, न खाना खाने का तरीका। औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। दोस्तों, जब से अरब देशों में तेल की खोज हुई है, उसके बाद ही इन देशों की हालत में कुछ बदलाव आया है। आज तेल के दम पर ये देश बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इसी बीच सऊदी अरब से एक खबर आई है जिससे सऊदी के विकास को चार चांद लग सकते हैं। सऊदी के इस खजाने पर पूरी दुनिया की है नजर। सवाल उठता है कि आखिर सऊदी को कौन सा खजाना मिल गया है? सऊदी के प्रिंस क्यों फूले नहीं समा रहे हैं? तो दोस्तों, ध्यान से देखिए ये हैरान करने वाली खबर। सऊदी अरब को संकट के बीच मिला खजाना। सोने और तांबे के भंडार से निवेश की बनी उम्मीद। दोस्तों, सऊदी अरब में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जो इस देश के लिए बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन इसके साथ ही इस देश को मिल गया है ऐसा भंडार की पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अल मदीना अल मुनव्वराह क्षेत्र में सोने और तांबे के नए अयस्क स्थलों की खोज की घोषणा की है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। सऊदी अरब को उम्मीद है कि नई खोज निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। सोने और तांबे की खोज होने से देश के माइनिंग सेक्टर में निवेश और ज्यादा तेजी से बढ़ने के आसार हैं। न सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि खजाने की खोज की वजह से सऊदी अरब में कई मिलियन डॉलर का फायदा होगा। अधिकारियों का मानना है कि खोजी गई नई साइट में 533 मिलियन डॉलर के निवेश होने की उम्मीद है। यही नहीं, इससे लगभग 4000 नौकरियां भी पैदा होंगी। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि देश ये दशक के खत्म होने तक अपने माइनिंग सेक्टर में 170 अरब डॉलर के निवेश को हासिल करना चाहता है। हालांकि खदान के विकास और दोहन की गति धीमी रही है। माइनिंग उन सेक्टर्स में से एक है जिसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 टारगेट के विस्तार के लिए पहचाना गया है। सऊदी अरब की सरकार का ये टारगेट है कि साल 2030 तक देश के माइनिंग सेक्टर का तेजी से विकास किया जाए, क्योंकि देश के आर्थिक विकास को इससे खासा बल मिलेगा। दोस्तों, खनिज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान होते हैं। सऊदी अरब के इस खनिज से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकेगा। दोस्तों, दुनिया के सारे देश तेल से अपनी निर्भरता खत्म करने में लगे हैं। ज्यादातर देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। अगर तेल पर पूरी दुनिया 60% निर्भरता भी कम कर देती है तो अरब देशों की हालत खराब होने वाली है, और ये बदलाव तो होकर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान किया है कि देश का लक्ष्य तेल पर निर्भरता को कम करना है, और उससे पहले अरब देशों की तेल पर निर्भरता को कम करना है। ये इस बात का संकेत है कि वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है, उनके लिए आने वाले वक्त में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। इसीलिए कुछ देश टूरिज्म पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से देश बचते हैं जिनके पास तेल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए अगर दुनिया में तेल की खपत कम हो जाती है तो इन देशों की बर्बादी तय है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि दुनिया के देश तेल पर अपनी निर्भरता कम क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में तेल के विकल्प पर काम किया जा रहा है। तमाम देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। हर देश के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने भी अपना लक्ष्य तैयार किया है और उस पर काम कर रहा है। सवाल उठता है कि भारत तेल के स्थान पर किस ईंधन को वरीयता दे रहा है? इससे कार्बन उत्सर्जन कितना कम हो सकता है? दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों को
आगाह किया है। देश ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक संकल्प लिया है और इस दिशा में देश पूरी संजीदगी से लगा हुआ है। दोस्तों, भारत इसीलिए पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहा है और इसके साथ ही लक्ष्य ये भी है कि अरब देशों से तेल की निर्भरता कम हो। दोस्तों, अरब देश तेल को लेकर अपनी धौंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने पहले ही रूस से तेल आयात को बढ़ा दिया है। भारत के रवैये को देखकर अरब देश सदमे में आ गए हैं और अब वो भी भारत को सस्ता तेल ऑफर कर रहे हैं, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। लेकिन भारत उन तकनीकियों के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है जिससे जल्द ही तेल पर निर्भरता खत्म हो जाए और इस मामले में देश को कामयाबी भी मिली है। दुनिया के तमाम देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के विकल्प पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने एक नया विकल्प खोज लिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत ने कौन सा विकल्प खोजा है जिससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही, खतरा भी नहीं होगा। भारत इसे लेकर कौन सा कदम उठाने जा रहा है? तो दोस्तों, आगे हम ये सब कुछ बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। भारत ने तेल खपत शून्य करने का रखा लक्ष्य, ईंधन के रूप में करेगा हाइड्रोजन का इस्तेमाल। दोस्तों, भारत हाइड्रोजन ऊर्जा पर आधारित ट्रेन बना रहा है जो 2023 यानी अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगी। अगर भारत ऐसा कर पाता है तो ये परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन के क्रम में मील का पत्थर साबित होगा और साथ ही ये भारत के अंदर परिवहन के क्षेत्र को क्रांतिकारी तरीके से बदल कर रख देगा। वस्तुतः हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन के बाद सबसे ज्यादा भरोसेमंद ईंधन माना जा रहा है, जो परिवहन को सुगम तो बनाएगा ही, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में भी सहायक होगा। इसी क्रम में भारत उन अग्रणी देशों की सूची में शामिल है जो हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के क्षेत्र के विकास की संपूर्ण संभावनाओं के हर सिरे को तलाश रहा है। वहीं वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। फिलहाल भारत का परिवहन क्षेत्र 13.5% कार्बन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है और भारत के परिवहन क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा घटक है। ऐसे में यदि ट्रेन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा पर चलेगी तो ये भारत द्वारा तय किए गए अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दोस्तों, भारत ने खुद को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में यदि रेलवे में ये विकास होता है तो ये परिवहन के अन्य क्षेत्र में भी पूरी व्यापकता के साथ फैलेगा। इससे भारत द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता के साथ की जा सकेगी। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए काम क्यों नहीं करता है? तो दोस्तों, एक हाइड्रोजन ईंधन टैंक को 5 से 10 मिनट में भरा जा सकता है। वहीं टेस्ला के 120 किलोवाट के फास्ट चार्जर भी 30 मिनट में 80% बैटरी बैकअप देते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना भी आसान काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से यात्रा को व्यवहारिक बनाने के लिए देश में चार्जिंग स्टेशनों के रूप में एक विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। दूसरी ओर हाइड्रोजन पहले से मौजूद पंप स्टेशनों के नेटवर्क पर कार्य कर सकते हैं और मोदी सरकार हाइड्रोजन फ्यूल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं बल्कि हाइड्रोजन ही भविष्य है, जिस पर भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य कार्बन उत्सर्जन ईंधन है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने में समस्या प्रदूषण नहीं बल्कि तकनीकी का कम विकास है, लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में लंबी छलांग लगा दी है। हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर विश्व के अन्य देश भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया ही ऐसे देश हैं जो हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के ऊपर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। वहीं जर्मनी ऐसा कमाल करने वाला इकलौता देश है। आज स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता पूरी दुनिया की अनिवार्यता बन गई है। ये भारत के लिए एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। देश में ईंधन की जितनी मांग है उसका अधिकतर भाग हम आयात करते हैं, जिसके लिए देश को हर वर्ष 160 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सऊदी के लिए खजाना मिलना एक राहत की खबर है, क्योंकि अरब देशों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं।